नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं। और आज है वसंत पंचमी, जो कुछ ही घंटों में बीतने वाली है। और उसके साथ ही सोने पे सुहागा ये कि आज वैलेंटाइन डे भी है। यानी आज का जो दिन है वो भारतीय और पाश्चात्य सभ्यताओं का पुनर्मिलन आप कह सकते हैं। सभ्यताओं का तो नहीं, मगर संस्कृति का संगम जरूर बन गया है। लेकिन सुबह से जब मैं आज निकली हूँ तो जिसकी झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगी, और इसको देखकर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा कि आज इस पे बातचीत करनी चाहिए। वसंत पंचमी क्या होती है, वसंत पंचमी कैसे मनाते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरस्वती पूजा को देखकर कुछ विचार मेरे मस्तिष्क में आए, मुझे लगा आपके साथ साझा किया जाए। सरस्वती ज्ञान की देवी, बुद्धि और विवेक की देवी। बुद्धि और विवेक ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में संतुलन लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरस्वती का सही अर्थ हम समझते हैं? हमारे जीवन में अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम शक्ति को बहुत प्रमुखता देते हैं। जिसके पास जितना पावर होगा वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी होगा। और दूसरे समृद्धि को, यानी पैसे को। कई बार ये भी होता है कि हमारे पुराणों में और बहुत सारी जो किंवदंतियां हैं उसमें इन तीनों देवियों को लड़ा दिया गया है। लेकिन पढ़ते पढ़ते और समझते समझते ये चीजें अब समझ में आ रही हैं कि ये जो तीनों है, शक्ति, समृद्धि और सृजन। सृजन कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है, विवेक से आता है, बुद्धि से आता है, परिश्रम से आता है, लगन से आता है। यानी जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए सृजन बहुत आवश्यक है। ये है मूल। यानी जब तक आप कुछ रचेंगे नहीं तब तक आप ना तो समृद्ध होंगे और ना ही आपके पास शक्ति होगी। लेकिन सच तो ये है कि वसंत पंचमी को हम लोगों ने एक फैशन बना दिया है। पीले पीले कपड़े पहन के निकल जाओ। मैंने भी पीले ही पहन रखे हैं। सरस्वती का प्रिय रंग है पीला रंग, मुझे भी पसंद है पीला रंग, क्योंकि उत्साह का, एनर्जी का, सकारात्मकता का प्रतीक है। और निजी तौर पर भी ये रंग मुझे पसंद है। तो ये एक जो चलन है वो आमतौर पे दिखता है। लेकिन अगर हमारे 365 दिनों के कार्यकलाप पर देखा जाए, उसमें देखा जाए तो जिस निश्चलता, जिस स्पष्टवादिता और जिस साहस की बात सरस्वती हमें सिखाती हैं, जिस बुद्धि, विवेक और ज्ञान की बात वो हमें सिखाती हैं, हम में से कितने लोग इसे मानते हैं और कितने लोग इसे अपने जीवन में लागू करते हैं? सबसे बड़ी बात, आज अगर सरस्वती मंदिर को हम खोजने निकले तो हमारे आसपास कितने ही सरस्वती मंदिर हैं। क्या पूजा, जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमने शिक्षा प्रांगणों को सरस्वती का मंदिर बना दिया है, लेकिन क्या वाकई आज के जो शिक्षा प्रांगण है वो सरस्वती का मंदिर कहे जाते हैं? सरस्वती का जो मंदिर है, जो सरस्वती का जो वातावरण है, जो सरस्वती की जो चेतना है, वो किसी स्थान विशेष या कार्य क्षेत्र विशेष या शिक्षा विशेष पर ही क्यों सीमित रहनी चाहिए? सरस्वती का सीधा जो संबंध है वो किताबों से है, वो विद्या से है। और
धन कमाने के लिए या शक्ति अर्जित करने के लिए, यहाँ तक कि चोरी बेईमानी करने के लिए भी, वो भी आपको विद्या की जरूरत पड़ती है। लेकिन चौर्य कला जो है, कोई भी कला है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं कि उसका लक्ष्य क्या है। कोई भी काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी कला कहाँ ले जाती है। मान लीजिए अगर मैं पुराने जमाने के ऋषियों की बात करूं, जिनको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा जाया करता था और वो हर किसी को शापी दिए चलते थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गुस्सा आता भी है और कहीं ना कहीं ये आपके अहंकार की जो अभिव्यक्ति है कि सब आपसे डर कर रहे हैं वरना आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं आपके जो अधिकार है, आप ईश्वर ने आपको जो शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। किसी को डराकर धमकाकर अपने जो पावर है, अपनी जो शक्ति है, शक्ति प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह गलत है, यह अपराध है। तो आपका जो लक्ष्य है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज वैलेंटाइन डे भी है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम कभी भी बात कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे जो है, इसको आप सीधे प्रेम से जोड़ते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहा है कि प्रेम का कोई एक दिन नहीं होता है और प्रेम जो है वो बहुत असीम होता है। समस्या क्या है कि जब प्रेम की बात आती है तो हम उसे एक तयशुदा खाने में फिक्स कर देते हैं, यानी वैलेंटाइन है तो या प्रेम है, इसका मतलब वो कोई पति पत्नी होंगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन होगा। ये जो चीजें हैं, आप प्रेम को संकीर्ण करते हैं और इसमें जब आपकी असुरक्षा जुड़ जाती है और आपका जो ये अधिकार बोध जब सनकीपन में तब्दील हो जाता है, आप किसी और के जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये प्रेम नहीं रह के कुछ हो जाता है। मतलब मोह कहिए या सनकीपन कहिए या कुछ भी कहिए, स्पेस देना बहुत जरूरी है, जो कि स्पेस नहीं देते। और खासतौर से शादियों की अगर बात कीजिए तो शादियों में ऐसा क्यों होता है कि एक बार आपकी शादी हो गई या एक बार आप किसी संबंध में पड़ गए तो आपको सारा सब कुछ भुला ही देना पड़ेगा। मुझे इस बात का कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि आप जिसके साथ पले बढ़े हैं, आप जिसके कंधे पर सिर रखकर रोए हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उस सारी कायनात को कैसे भूल सकते हैं जिनके होने से आप हैं। और यही कारण है कि जब ब्रेकअप होता है, चूंकि आपने बाकी सारी दुनिया को डिस्कनेक्ट कर दिया है अपनी जिंदगी से और सिर्फ एक ही व्यक्ति के भरोसे है, इसलिए जब वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाता है तो आप अवसाद में चले जाते हैं, टूटने लगते हैं। वरना हमारे आसपास इतनी अच्छी चीजें हैं, इतने अच्छे कनेक्शंस हैं, हमारे जब दोस्त हैं, वो लोग हैं जिनकी मदद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। एक इंसान की अगर शादी भी होती है तो शादी क्या है, वो एक मुकम्मल व्यक्ति है। उस व्यक्ति के बनने की प्रक्रिया में इतने सारे लोग हैं, उसको बिल्कुल ये उम्मीद ही नहीं की जानी चाहिए कि वो उन इतने सारे लोगों को छोड़ दे या और सब कुछ आपके साथ हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं शादी के नाम पर एक जो संकीर्णता का अर्थ आप विवाह मान लेते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। अगर आप अर्धनारीश्वर को देखेंगे, ये मान लेना कि शादी का अर्थ या प्रेम का अर्थ अपने आप को, अपने अस्तित्व को तिलांजलि दे देना है, तिरोहित कर देना है, तो मुझे लगता है कि ये अपने साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं और सामने वाले के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जब आप त्याग के नाम पर
सब कुछ करते रहेंगे और अंत में आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिटर्न चाहेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने इतना किया तो अगले को भी इतना करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है, जो पढ़ा है और जो देखा है, कि आप अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को स्पेस देते हुए भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को, अपने सम्मान को, अपने दोस्तों को, अपने सब कुछ जो आपके पास है उसको पूरी तरह खत्म करेंगे तभी आप किसी के प्रति अपनी वफादारी निभाएंगे। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। और जरूरी है कि हम सरस्वती का सही अर्थ समझें, उनके संदेश को समझें। खाली मूर्ति पूजने से और चार गाने बजा देने से और पीले पीले कपड़े पहन के निकल जाने से या सादे सादे कपड़े पहन के निकल जाने से, और मजे की बात यह है कि आज तो वैलेंटाइन डे भी है, तो लाल पर पीला भारी पड़ गया। तो ये जो मान लेना है, तो प्रेम की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं, और जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप लोगों से प्रेम करना सीखते हैं। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपके आसपास के जितने लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट होते आ रहे हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, जो कि उचित है, ये होना भी चाहिए। तो आपके पास इतने सारे लोग होते हैं, इसलिए जब आप टूटेंगे भी ना कोई संभाल लेगा। लेकिन जब आप किसी एक व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे और आप उम्मीद करेंगे कि वो भी आपके लिए छोड़ दे, और वो जो कि उम्मीद गलत ही है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे अलावा कोई और क्यों होगा। मैं बोलती हूँ क्यों नहीं होगा भैया। अब ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि सारी दुनिया मतलब वो छोड़ के सब आप ही का हो जाए। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का यूटोपिया है कि लड़कियां सिंड्रेला की तरह किसी राजकुमार का, निजी जिंदगी में कोई राजकुमार नहीं होता है, आपको अपने सपने खुद पूरे करने होते हैं। और सेम केस लड़कों के मामले में भी भाई कोई ऐसी कन्या नहीं आती है। ये सामाजिक तौर पर भारत में आपको एक सुविधा मिली हुई है, लेकिन अब आप अगर छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर आप ये उम्मीद करेंगे कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है इसलिए किसी उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मेरा ट्रांसफर हो रहा है या मेरा काम हो रहा है, तो उसे इन चीजों से समझौता होना चाहिए। समझौता करते जाने से हो सकता है कि दो व्यक्ति के रूप में आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिश्ता मर चुका होता है। विवाहेतर संबंधों का एक बड़ा कारण यही होता है कि व्यक्ति को स्पेस नहीं मिलता है। आप जब स्पेस देंगे और अपने सम्मान को बचाए रखेंगे, समझौता एक हद तक करेंगे, तब देखिएगा आप अपना सम्मान करेंगे तब सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। लेकिन आप नहीं करेंगे और अपने प्रेम को पाने के नाम पर सारी दुनिया में रायता फैलाते फिरेंगे, किसी से मारपीट करते फिरेंगे, कोई आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से दो घड़ी बात कर लेगा तो आप उससे मार डालेंगे, या उसके कार्यस्थल पे जाके उसके से कहीं भी वो रहता है उसके 10 लोगों के बीच में उसका तमाशा बना देंगे, या उसका जो भी अपना है वो आप उसे जबरदस्ती छुपाते फिरेंगे कि वो ना देख ले। तो एक दिन तो जब आपका भांडा फूटेगा तो आपने ये जो ताश का महल बनाया है उसे तो भरभरा कर गिरना है। ये आपकी नियति है। उम्मीद मत कीजिए कि कोई आपके लिए अपने किसी संबंध को भूलेगा। हम मनुष्य हैं, मशीन नहीं है। एक दूसरे के प्रेम को आदर देना हो तो शिव से दे सीखी कि शिव का प्रथम प्रेम सती थी और पार्वती ने बड़ी गरिमा के साथ उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया, इसलिए वो शिवत्व को प्राप्त हुई, क्योंकि वो जानती थी कि जो शिव है और सती है, सती जो है वो शिव का अभिन्न अंग है। अगर हम आगे जाके देखते हैं तो द्वापर में भी यही चीज, द्वापर में इस चीज को और बहुत अच्छे तरीके से विभिन्न रूपों में
समझाया गया है। अगर हम कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो कृष्ण के जीवन में राधा है, द्रौपदी है, रुक्मिणी है, सुभद्रा है। वो एक साथ बहुत सारे संबंधों को साथ लेकर चलते हैं और ये संबंध आपस में टकराते नहीं हैं। यहाँ पे हम ये चीज सीख सकते हैं कि वहां पे स्पेस देना, कि उदाहरण के लिए राधा जीवन के आरंभिक वर्षों में कृष्ण के साथ थी, लेकिन जो महाभारत का चक्रव्यूह था वो द्रौपदी के बगैर अधूरा था। द्रौपदी जो है वो राधा और सुभद्रा दोनों का स्थान एक साथ करती हैं और वो जो अभाव था कृष्ण के जीवन में वो उसे पूरी तरह भरती हैं। और द्रौपदी कितनी जरूरी है, राधा कितनी जरूरी है कृष्ण के लिए, ये रुक्मिणी को जानती हैं। तो वो कृष्ण के प्रेम को इसलिए स्वीकार करवा पाती है, या यूं कहें कि ये जो कनेक्शन है, जब आप एक दूसरे को समझते हैं और अपने जो साथी हैं उनकी ज़रूरतों को समझते हुए अपने सम्मान से समझौता किए बगैर जब आप इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं, तब जाके ये संबंध मजबूत बनता है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं और कि आपके आसपास कोई मतलब जो है वो आपका हो जाए, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं जाके टूटता है, वो ज़्यादा नहीं है। तो ये जो बॉन्डिंग है, अगर जैसे द्रौपदी को भी देखा जाए तो पांडव सब कुछ जानते थे, इवन वो दोनों एक साथ थे, लेकिन सबने स्पेस दिया और कहीं कोई टकराहट नहीं है। इसीलिए महाभारत जैसा बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। तो लक्ष्य जब बड़ा होता है ना, तो हमें अपना जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। अपना जो विचार है, अपनी जो सोच होती है वो थोड़ी बड़ी करनी पड़ती है। और जब तक आप एक घर में, एक कुनबे में हैं, तब तक आप लड़ते रहते हैं। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, आपका लक्ष्य बड़ा होता जाता है, आप के लिए ये चीजें फिर गौड़ हो जाती हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो निश्चलता, स्पष्टता और साहस और स्वीकृति, अगर कोई आपको नहीं करता है और आप करते हैं तो ठीक है, आप प्रेम कीजिए, लेकिन अपने प्रेम को किसी पे थोपिए मत, क्योंकि ये चीजें अंदर से आती हैं। अगर कोई आपको नहीं चाहता, मतलब नहीं चाहता, उसको स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। और सरस्वती का जो आदर है, सृजन का जो आदर है, ये करना हमें सीखना होगा। तभी हमारा जो चैतन्य है वो विकसित होगा, हम विकसित होंगे, और हम विकसित होंगे तो समाज विकसित होगा। सही अर्थों में जो है उसे उसी रूप में स्वीकार कीजिए। अगर दुर्गा है तो दुर्गा को स्वीकार कीजिए और उनको अपने घरों में भी स्थान दीजिए, सिर्फ पंडालों तक नहीं। अगर सरस्वती है तो सरस्वती को भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि ज्ञान, चेतना, विद्या, बुद्धि, विवेक, ये जो चीजें हैं, ये इस ब्रह्मांड का आधार है। और आधार मजबूत होगा तभी चीजें मजबूत होंगी। तो आज की रिपोर्टर दीदी की जो बातें हैं, शायद साल की पहली बातचीत है ये। अभी इसी मुद्दे पर इतना ही। हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता है। टुकड़ों टुकड़ों में बात करेंगे जैसे दिमाग में आती जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।